अस्सलामुअलैकुम। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना PIA का सफ़र कराची टू टोरंटो शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे जो है वो मेरी फ़्लाइट का एक्सपीरियंस रहा विद यंग किड्स। तो अभी ये जो आप मनाज़िर देख रहे हैं ये मैं अपनी फ़ैमिली के साथ लास्ट मोमेंट्स पे मतलब एयरपोर्ट के बाहर पिक्चर्स ले रही हूँ। आई एम कैप्चरिंग सम मेमोरीज विद माई फैमिली एंड बिकॉज वी आर गोइंग टू लीव फॉर चेक इन। तो ये कुछ पिक्चर्स मैंने आप लोगों आते हुए तो एयरपोर्ट पे अंदर आने के बाद मेरे हस्बैंड जो थे वो बिज़ी हो गए थे बैग्स की क्लियरेंस वगैरह में, और मैंने अपनी बेटी को जो है वो फ्राइज़ खोल के दिए कि वो कुछ खा ले, क्योंकि 2:30 बजे की हमारी फ़्लाइट थी। तो हमने 10 बजे से हम जो है वो मतलब घर से निकल गए थे, तो बच्चों ने ना हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। तो फिर अब यहाँ मेरी बेटी बैठ के फ्राइज़ खा रही है। शुक्र है वो बैठी भी थी और बड़ी मुश्किल से उसको प्राम के अंदर मैंने बिठाया था। यस बट आपका नहीं, आपका कहाँ है? ये कि हस्बैंड ने फिर सब क्लियरेंस वगैरह करवाई। अल्लाह का शुक्र है कि हमें उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा और हम जल्द ही फ्री हो गए इन सब चीज़ों से। और फिर मेरी बेटी तो बस अपने बैग को लेके एक्साइटेड थी, क्योंकि मैंने उसके बैग में जो है वो उसके लिए बहुत सारे टॉयज़ डाल दिए थे, और बस फिर वो अपना बैग किसी को दे ही नहीं रही थी। वो कह रही थी कि बस मैं खुद चलाऊँगी अपना बैग। तो फिर वो उसी के लिए एक्साइटेड थी। उसको नहीं आइडिया था कि हम कनाडा मूव हो रहे हैं, और फिर हम उसकी मतलब वो फिर अपनी नानी या दादी किसी से भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो फिर बहुत अटैच थी सबसे फैमिली से। और अब आप देखें कि हम जो है वो डक के अंदर चले गए हैं, और कुछ ही देर में बस फिर हम अपने प्लेन पे सवार हो जाएंगे। ये हम अपने जहाज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। यू कैन सी बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी पाकिस्तान टू कनाडा फ्रॉम PIA। तो बस ये हमारा जहाज़ जो है वो रनवे पे चलना शुरू हो गया था, और कुछ ही देर में बस इसने कराची की सरज़मीन को छोड़ देना था। दिल इस टाइम बहुत ज़्यादा उदास था। एक तो अपना वतन छोड़ना, अपना मुल्क छोड़ना, और फिर फैमिली को छोड़ना इतने टाइम तक के लिए। और मिली जुली फीलिंग्स थी, थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट भी थी ऑब्वियसली कि एक नई जगह देखना, न्यू कंट्री देखना, और दुख भी था। तो बस हमारा जहाज़ चल दिया। जहाँ तेरे पैरों के कंवल गिरा करते थे, हंसे तो दो गालों में भंवर पड़ा करते थे।
जहाँ तेरे पैरों के कमल गिरा करते थे, हंसे तो दो गालों में भंवर पड़ा करते थे। तेरी कमर के बल पे नदी मुड़ा करती थी, हंसी तेरी सुन सुन के फसल पका करती थी। छोड़ाए हम वो गलियां, छोड़ाए हम वो गलियां। जहाँ तेरी एड़ी से धूप उड़ा करती थी, सुना है उस चौखट पे अब शाम रहा करती है। जहाँ तेरी एड़ी से धूप उड़ा करती थी, सुना है उस चौखट पे अब शाम। तो बस जहाज़ जैसे ही टेक ऑफ के बाद ऊपर जाके स्टेबल हुआ, वैसे ही हमारा खाना आ गया था। तो फिर हम खाना खाने में बिज़ी हो गए। और वैसे तो आपने देखा होगा जहाज़ में बैठते ही ये तीनों जो है वो सो गए थे, क्योंकि ये लोग इतने थके हुए थे कि बस जैसे ही टेक ऑफ हुआ इन्हें पता ही नहीं चला कब टेक ऑफ हुआ। बस ये लोग बैठते ही दोनों बच्चे भी और हस्बैंड भी मेरे सो गए थे। फिर जब खाना आया तो फिर मैंने ही इन्हें उठाया कि खाना खा लें। फिर बस हस्बैंड का तो मेरा उस टाइम रोज़ा था, क्योंकि 11 रमज़ान की हमारी फ़्लाइट थी, तो इन्होंने रोज़ा रख लिया था। तो इन्होंने तो उस टाइम नहीं खाया फ़र्स्ट मील, तो मैंने भी बस थोड़ा सा ही खाया, क्योंकि मेरी भी आपको पता है फीलिंग्स बहुत स्ट्रेस में थी मैं उस टाइम, क्योंकि हमारे साथ छोटे बच्चे थे और इस तरह मूव हो जाना आसान नहीं था। तो बस मेरे सर में उस टाइम इतना दर्द हो रहा था कि मैं घर में तो कभी भी चाय नहीं पीती सिवाय नाश्ते के, लेकिन उस टाइम मैंने जो है वो अपने लिए स्पेशली चाय बनाई और चाय पी। तो बस उसके बाद खाना खाने के बाद बस फिर बहुत मुश्किल था बच्चों को जो है वो 15 आवर्स जो है वो इंगेज रखना, एक ही जगह बिठा के रखना। इट वॉज टू मच डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अस, क्योंकि बच्चे जो हैं वो उनकी डेली रूटीन तो यही थी कि बस वो घर में सारा दिन खेलते थे और शाम में वो अपने दादा के साथ बाहर पार्क जाते थे। बढ़िया। जैसे नॉर्मल घर में तो आप चाय नहीं पीती? बहुत मुश्किल होता है। चाय क्यों पीनी है आपको? क्योंकि बच्चे बहुत यंग थे। बेटी एरोप्लेन में? ओके, पियो पियो। 3 साल की एंड बेटा मेरा 1 साल 2 महीने का। देखा आपने, मैडम चाय पी रही है। घर में एक जगह बैठता ही नहीं था, तो हाँ, हाँ। संभालना तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। नहीं नहीं, आप पी लो, मम्मा चाय नहीं पीती। तो बस मैंने यही किया था कि मैंने जो है वो इनके लिए कुछ ऐसे इंगेजिंग टॉयज़ ले लिए थे जो मैंने इन्हें घर में बिल्कुल भी नहीं दिखाए थे, क्योंकि अगर मैं इनको वो टॉयज़ पहले से दिखा देती तो फिर इनकी वो एक्साइटमेंट उस टाइम की ख़त्म हो जाती। तो मैंने वो बस लेके उनको पैक कर दिया था कि मैंने सोचा था कि बस वो मैं प्लेन में ही निकालूंगी ताकि वो कुछ न्यू चीज़ें देखें तो वो उसमें इंगेज रहें। ऑब्वियसली वो अपने पुराने टॉयज़ देखते तो वो इतना एक्साइटमेंट शो नहीं करते, क्योंकि जिस तरह वो टेंट्रम शो कर रहे थे वो हमारे लिए हैंडल करना मुश्किल था। शुरू के 5 से 6 घंटे तो वो भी एक्साइटेड थे और बैठे रहे, लेकिन उसके बाद जब वो एग्जॉस्ट होना शुरू हुए तो फिर बस मैं टॉयज़ निकालती रही और देती रही, और बस जब वो एक टॉय से थक जाते थे और फिर दोबारा रोना शुरू करते थे तो मैं अगेन उनको न्यू टॉय दे के उनको इंगेज रखती थी। और हमारे साथ तो थोड़ा सा सीन बैड लक हो गई थी कि हमारे जो फ़्लाइट में एक पैसेंजर की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो नॉर्वे के ऊपर जब हमारा प्लेन पहुंचा, तकरीबन 8 घंटे का सफ़र तय करने के बाद, तो नॉर्वे में ही हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तो
फिर इमरजेंसी लैंडिंग करने के बाद हम 2 से 3 घंटे फ़्लाइट में ही बैठे रहे जब तक उस पैसेंजर की ट्रीटमेंट चलती रही। और फिर अगेन हमारा प्लेन टेक ऑफ हुआ। तो कुछ ऐसा हुआ था कि हमारी 15 घंटे की जो PIA की डायरेक्ट फ़्लाइट थी वो ऑलमोस्ट 19 आवर्स या 20 मतलब 20 घंटे की वो फ़्लाइट हो गई थी। तो बच्चे और हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे। और मैं तो ऑब्वियसली इस 15 से 20 मिनट की वीडियो में 20 घंटे कैप्चर तो नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि बस मैंने बहुत अच्छे मोमेंट कैप्चर किए हैं। लेकिन जो इनके टेंट्रम शो करने वाले और रोने वाले मोमेंट्स थे वो आप लोगों ने नहीं देखे हैं। तो बहुत ही मुश्किल था सफ़र हमारा। और हम पहली बार अपने बच्चे खुद हैंडल कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली जॉइंट फैमिली में बच्चे कौन हैंडल करता है। कभी किसी के पास होते हैं तो कभी किसी के पास होते हैं, तो हमें तो पता ही नहीं चलता था। तो फिर ये पहला दिन था जब हमने अपने बच्चे इस तरह हैंडल किए थे। और उसके बाद से आज तक हम खुद ही हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे कनाडा आने के बाद तो सिर्फ हम ही हैं बच्चों को जो हम डील करते हैं। फिर ये देखिए, ये वाला जो है ये ओस्लो की लैंडिंग है। ये ओस्लो एयरपोर्ट पे नॉर्वे पे से जो लैंडिंग हुई थी ये वो है जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। ये ओस्लो एयरपोर्ट है और ओस्लो में बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही थी और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर यहाँ पे हम फिर 2 घंटे प्लेन में बैठे और बच्चे बैठे बहुत थक गए थे। समझ नहीं आ रहा था क्या करें। दिल चाहते एयरपोर्ट प्लेन से निकल के एयरपोर्ट चले जाएँ घूमने फिरें, बट वो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं था। तो बस ऐसे ही हमारा सफ़र गुजर रहा था। और अब हमारा सेकंड मील आ गया था। तो रमज़ान थे तो फिर उन्होंने खजूर भी दी थी। और PIA का खाना नो डाउट मुझे पसंद आया, क्योंकि देसी खाना था। और दूसरी फ़्लाइट्स में ऐसा होता है कि फिर उस कंट्री के हिसाब का खाना होता है, तो हमें इतना समझ नहीं आता था। तो खाना, अगर खाने के रिव्यूज़ आप मुझसे पूछे तो मैं बोलूँगी 8 आउट ऑफ 10। तो इट वाज़ नॉट बैड, इट वाज़ गुड इन टेस्ट एंड इट वाज़ फ्रेश एज़ वेल। लाइक लग नहीं रहा था कि ये एयरलाइन का खाना इतना फ्रेश था, क्योंकि अक्सर एयरलाइन में बासी खाना मिलता है, स्टेल फूड मिलता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है दूसरे एयरलाइंस का। तो कुछ सैंडविचेस वगैरह होते हैं, ठंडे होते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं था। खाना बहुत अच्छा था। और इन 2 मील्स के बीच में हमें एक स्नैक भी मिला था, जो मैंने रिकॉर्ड, मेरे पास उसकी वीडियो नहीं है। वो स्नैक्स में भी हमें सैंडविचेस एंड ड्रिंक्स वगैरह सर्व की थी। तो इट वाज अबाउट फूड, इट वाज ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। एंड बस PIA की फ़्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ भी बहुत ही स्मूथ था, बहुत ही अच्छा था। बस एक जो ड्रॉबैक था कि स्क्रीन्स जो थी वो टूटी हुई थी। तो अब आप देख रहे हैं कि ये 20 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हमें टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट्स नज़र आना शुरू हो गया है। इट वाज फॉर माय हस्बैंड, इट वाज अ ड्रीम दैट केम ट्रू, बिकॉज ही पुट a lot of efforts for this immigration, and you can see Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and heal me, oh heal me. Thinking about the love we're making and a life we're sharing. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on
पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने संजोता था। पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था। हुआ है तुझे जो भी मुझे भी इस बार हुआ, तो क्यों ना मैं भी कह दूं हुआ मुझे भी प्यार हुआ। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। आँखों से छू लूं के बाहें तरसती हैं, दिल ने पुकारा है हाँ अब तो चले आओ। आओ के शबनम की बूंदें बरसती हैं, मौसम इशारा है हाँ अब तो चले आओ। बाहों में डाले बाहें बाहों का जैसे हार हुआ, हमारा मैंने माना हुआ मुझे भी प्यार हुआ। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and heal me, oh heal. चलिए लेट्स गो। ओ वाह, बड़ी डल का एरोप्लेन। बढ़िया, आप इस पे बैठ के आई हो। तो बस ये पाकिस्तान था से हमारा कहाँ पर आई हो? सफ़र PIA की फ़्लाइट से, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से कराची टू टोरंटो। और सुने ये इससे सफ़र नहीं। बहुत एग्जॉस्टेड था बिकॉज़ डायरेक्ट फ़्लाइट थी और बहुत बैठना था। और जब हम एयरपोर्ट पहुंच के खड़े हुए और चलना शुरू किया तो हमें बहुत अच्छा लगा कि इतनी देर बाद लाइक 20 और घंटे बाद खड़ा होना, बहुत स्ट्रेचिंग। तो मैं खैर थोड़ी देर बाद मैं प्लेन में चल रही थी खड़ी होकर, लेकिन फिर भी इट वाज सो एग्जॉस्टिंग विद किड्स। तो बस अब हम पहुंच चुके हैं और ये मेरी बेटी अपना बैग बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी। आ जाओ यानी ये भी बहुत थक गई थी और मैंने बोला लाओ मैं पकड़ लेती हूँ आपका बैग, बट नो। बस फिर हमने कुछ पिक्चर्स ली पहुँचने के बाद और फिर हमने क्लियरेंस करवाई बैग की।